सानिया काना 14 कम सेन फूल मनुमटी तले जासोए नवासे जनाजा आहों सिसकियों और अश्कबार आंखों के साथ अदा। अपने फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुखसत करते वालिदैन की आहो बका और सिसकियों ने हर शख्स को रुला दिया। रिक्कत आमेज मनासिर, नन्हे नन्हे ताबूत कंधों पर उठे तो चीखों पुकार मच गई, हर दिल गमजदा। जहांबाग 14 बच्चों में 3 बहन भाई, 2 खानदानों के 2-2 बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जहांबाग बच्चों के लवाकिन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वाक़े का मुकदमा दर्ज, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। जहां वाक होने वाले सब मेरे ही बच्चे थे। जख्मी खातून टीचर ने कहा, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती हूं। 30 से 35 बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे। बारिश से छत टपकती थी, मुरम्मत का काम शुरू किया, मुझे नहीं मालूम था छत गिर जाएगी। ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ। वाकई में मेरी बेटी भी जख्मी हुई, अब तक उसे नहीं मिल सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सानिया काना पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा, बतौर माह वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफ़ी सानिया है। ज़िम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े के मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। पंजाब भर के तालीमी इदारों की इमारतों के हिफाजती मयार का जायज़ा लेने की हिदायत। नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बताया कि वो मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगी। लाहौर में निजी ट्यूशन सेंटर का सर्वे करने का फैसला। निजी अकेडमीज़ के साथ घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स का भी सर्वे होगा। घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। निजी ट्यूशन सेंटर्स को महकमे तालीम के दायरे कार में लाने की हिकमत अमली तैयार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आला पेशावराना तैयारी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। ऐसे हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई कानूनी थी। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के मनाफ़ी और गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फ़हरिस्तों का शिशमाही तबादला। भारत में 386 पाकिस्तानी शहरी और 53 माहीगीर कैद। पाकिस्तान में 52 आम शहरी और 198 माहीगीर कैद में हैं। ईरान के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सदर ट्रंप की वाशिंगटन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। सियासी मौशी इस्तेहकाम खित्ते में अमन के क़याम से ही मुमकिन है। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। स्टॉक मार्केट में बेहतरी से तमाम ममालिक को फ़ायदा पहुँचता है। अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद आबने हुर्मस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक और ख़ित्ते में देरपा जंगबंदी को यकीनी बनाना है। दोहा में होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तिदाई इत्तेफाक। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता तकनीकी मुज़ाकरात पाकिस्तान और कतर की सालिसी में हो रहे हैं। ईरान का तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार बाकी कालिबाफ कहते हैं, आबने हुर्मस हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक आबनाए हुर्मस से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली समझ से बालातर है। ईरान अब मुज़ाकरात से इनकार करता है मगर तकनीकी बातचीत जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, आबना हुर्मस से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुँच चुकी। ये इस बात की अलामत है कि आलमी मईशत दोबारा फाल हो रही है। खित्ते में मुआहदों के मौसर निफाज से तवानाई की तरसील और इलाका इस्तेहकाम में मज़ीद बेहतरी की तवक्को है।
इस्लामाबाद MOU की शराइत बिल्कुल वाज़ेह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरानी अवाम या मुल्क की क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अगर इसराइल ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लैश फ्लड से तबाही, आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जहां बाग। दीरबाला के इलाके वाड़ी में मदरसे की 14 तालिबात बेहोश। लोअर और अपर चित्राल में फ्लैश फ्लड से मुतअद्दिद मकानात, मसाजिद, दुकानों और पुलों को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई है। बुलंद पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल गए। मुल्क के दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सतह में बतदरीज बेहतरी। तरबीला, मंगला और चश्मा के आबी ज़खायर में काबिल इस्तेमाल पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 34,03,000 एकड़ फिट रिकॉर्ड। टिकटॉक बनाने के जुनून में नारान आने वाले सयाह गाड़ी से हाथ धो बैठे। राफ्टिंग एहलकारों का रेस्क्यू ऑपरेशन, 4 सयाहों को महारत के साथ जिंदा बचा लिया गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलर्ट के बावजूद सयाहों की दरिया किनारे आमद जारी। मानसून में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए जामे रोड मैप बनाया जाए। दरियाओं की गुजरगाहों और सैलाब के मुमकिन रास्तों में नाजायज़ तजावुज़ात का पेशगी मौसर हल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत, कहा वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA इसी हफ्ते सूबों का दौरा करें। वज़ीर ख़जाना मुमकिन तबाही की सूरत में हंगामी फंड के लिए पेशगी इक़दाम करें। दानिश स्कूलों और दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म के तामीर जल्द मुकम्मल करने और भर्तियाँ मेरिट पर करने की हिदायत। कहा दानिश स्कूलों का डिजाइन इलाकाई सकाफत से हमांग होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के मंसूबों में मजीद तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामे इस्लाहाती प्लान तलब कर लिया। चेयरमैन और MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा और ज़र मुबादला भेजने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। OPF हुकाम का आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। सदर जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतालिक बैनुल सूबाई अमूर और बाहिमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा बैनुल सूबाई ताउन के फ़रोग से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर ख़जाना की माली साल 2025 और 26 में रेवेन्यू टारगेट हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद। कहा FBR का टारगेट 12.83 ट्रिलियन था, 13 ट्रिलियन अबूर कर गया। गुज़िश्ता 2.5 बरस के दौरान पाकिस्तान की टैक्स वसूलियाँ तकरीबन दुगनी हो चुकी। जदीद टैक्स निज़ाम में टैक्स दहिंदगान को सहूलत, शफाफियत और अवामी एतमाद अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम नाफिज। शहरी पासपोर्ट फीस की अदायगी डिजिटल तरीके से कर सकेंगे। तवील कतारों और घंटों इंतजार की जहमत से निजात मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान, कहा कैशलेस निज़ाम के निफाज से पासपोर्ट सर्विसेज मज़ीद तेज, शफाफ और मौसर होंगे। महमूद अचकजई के हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं कि हमने हार मान ली। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बायकॉट का कोई फैसला नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ नहीं, हम बानी चेयरमैन के हुक्म पर चलते हैं। हुकूमत अपने खर्चे कम करे, NFC से सूबे को हिस्सा दे, आज़ाद कश्मीर में फामो तफहीम से काम लिया जाए। कराची में 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग है। विफाक में सोलर और हवा से बिजली घर लगाने नहीं देता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर बात करने वाले पहले अपने सूबे में बल्दियाती निज़ाम लाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गूगल कैरियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह। तुलबा के लिए 20,000 गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात। सरदार तनवीर इलियास और अली शान सोनी पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी। 2 दिन में आइंदा के सियासी लाएअमल का ऐलान मुतवक्के। सरदार तनवीर इलियास ने हल्का वस्ती बाग, पाचेउट और नीलम के पार्टी टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड को दरख्वास्त दी थी।
ख़वातीन के विरासती हिस्से अलामती या इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी हकूक़ हैं। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों और वालिदा को विरासती जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद बिलाल ने फैसले में लिखा, विरासत मर्दों की मेहरबानी नहीं बल्कि शरई और कानूनी हक है। ख़वातीन को महरूम करने के लिए जाली हवा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव हरगिज़ कबूल नहीं। चिश्तिया में बकरी बचाने के लिए कुएं में उतरने वाले 2 भाइयों समेत 3 नौजवान शाहबाग। तीनों अफराद कुएं में गिरी बकरी को बचाने के लिए एक एक करके उतरे थे। कुएं में मौजूद जहरीली गैस के बायस दम घुटने से मौत वाक़ हुई। कैदी वैन से फरार 3 मुल्जिमान ने अज खुद गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिमान में जैगम शाह, आदिल शाह और एहतशाम शाह शामिल। फरार के बाद गिरफ्तार किए जाने वाले कैदियों की मजमूई तादाद 7 हो गई। बाकी 7 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतें 1900 से तजावुज़ कर गई। 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी, 58,870 इमारतें तबाह। मुतासरा इलाकों में खुराक की शदीद किल्लत, बुनियादी सहूलियात तबाह। मवासलाती निज़ाम मुनक़ता होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। निज़ाम सेहत मुकम्मल मफलूज। अद्वियात और वैक्सीन का शदीद बहरान। खसरा और खुनाक जैसी बीमारियाँ फैलने का खतरा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और दीगर वायरस के फैलाव के भी खदशात हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का सदर ट्रंप को बड़ा झटका। पैदाइशी शहरियत महदूद करने का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। आइन की 14वीं तरमीम का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि अमरीका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमरीकी शहरी है। सदर ट्रंप ने फैसला मुल्क के लिए अफसोसनाक करार दे दिया। कांग्रेस को पैदाइशी शहरियत का हक खत्म करने के लिए आज ही से काम शुरू करने की हिदायत।